कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए। नमस्कार दोस्तों, आज के ई ग्लास टॉकिंग ट्यूसडे में आपका हम फिर से स्वागत करते हैं। आज हमारा जो ई ब्लास्ट टॉकिंग ट्यूसडे है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि आज हम लगा रहे हैं एलएलआरएम की चौपाल। और आज हम याद करेंगे मिड 60s के वो उस दौर को जिस टाइम पे हम लोग जो है मेरे ख्याल हम में से कोई भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि उस टाइम पे क्या होता होगा, अनलेस अनटिल वो जो है जो हमारे सीनियर्स हैं उस दशक के उन लोगों के कांटेक्ट में ना हो। तो आज उन यादों को ताज़ा करने के लिए, उस हिस्ट्री में वापस जाने के लिए हमारे बीच में आज हैं मैं शुरुआत करता हूँ सबसे सीनियर मोस्ट से, तो डॉक्टर एस के सूरी फ्रॉम 66 बैच। फिर उसके बाद हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश एरन 67 बैच से। फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता सूरी 68 बैच से, डॉक्टर अरुण त्यागी सेम बैच 68, डॉक्टर वीरेंद्र निगम एंड डॉक्टर नलिनी डालाकोटी। और हम लोग जो है इस सेशन में लगाएंगे एलएलआरएम की चौपाल। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको उस 60s के दौर में। तो आप सब लोगों का ई ब्लास्ट के फोरम पे बहुत बहुत वेलकम। और हम जो है इस चौपाल को शुरू करते हैं। तो मैं चाहूंगा पहले आप लोग सर बताएं वो दौर का जो है इतिहास कैसा था, हमको प्लीज उस दौर में लेके जाएं। मेरे ख्याल डॉक्टर एस की सूरी से शुरू करते हैं। देखो भट्ट साहब, जहाँ पर आप बैठो ये बिल्कुल एक तरह से जंगल ही हुआ करता था जी। और आपके पीछे जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग उस टाइम नहीं थी। अगर आप जरा सा अपने राइट हैंड की तरफ देखें तो वहाँ सिर्फ थी और पीछे सिर्फ एक हॉल था जिसमें हमारी क्लासेस होती थी एनाटॉमी की और फिजियोलॉजी की। और आपके पीछे ही बिल्कुल एक ऑफिस था जिसमें प्रिंसिपल साहब बैठा करते थे। बस इतना ही था, बाकी तो कुछ था नहीं जो दिखाई दे रहा है सामने। ठीक है भैया? ओके। हाँ, इसका बिल्कुल बेयर्ड लैंड थी, बिल्कुल जंगल था। और यहाँ पर हम लोग शरारतें किया करते थे। देखो उस टाइम इंटर कॉलेज से बीएससी से पढ़ के आते हैं तो शरारतों का मन तो करता ही है, तो सबको छेड़ना छाड़ना। हाँ देखो सही बात है। हाँ, और उसके बाद में फिर हमारा ये सेकंड बैच आया, राकेश वगैरह आए, ये बड़े ब्यूटीफुल बॉयज। और इन्होंने भी वही जो एंजॉय किया जो हम लोगों ने एंजॉय किया। अब ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ, उसके बीच में यादें आती रहेंगी तो बोलता रहूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा एरन साहब से शुरू करें तो और भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं चाहूंगा कि हम इसी क्रम में जो है आगे बढ़ते रहें, एक एक करके डॉक्टर एरन जो है। हाँ, एक एक करके चलते हैं, बातें यादें आती रहेंगी तो आपको जी बताते रहेंगे। जी। आप लोग आपस में जो है डिस्कशन करते रहे ताकि हम लोगों को खूब सारी जो है मस्ती भरी बातें जो है पता चले। सही बात है। और एक दूसरे की पोल भी खोलेंगे। मैं अपनी पोल अपने आप खोल सकता, मेरी पोल तो एरन साहब खोलेंगे। एरन साहब भी खोल सकते हैं मेरी पोल। अरे वो खोल नहीं। आपकी पोल खोलने वाले बहुत हैं, हम भी हैं। हम तो हमें तो बहुत कुछ याद है। नहीं, लेकिन एरन साहब तो भैया बहुत खोलेंगे आप, ये तो मेरे को लगता है कि मुझे भगाएंगे यहाँ पे। इस उम्र में मैं तलाक नहीं कराऊंगा, इस उम्र में तलाक नहीं कराऊंगा, आपका मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू। No poll business. Okay, Nitin, thank you very much, number one, for this initiative. डॉक्टर सूरी साहब ने एक्चुअली हमसे भी एक साल पहले का आपको पर्सपेक्टिव दे दिया उसका कॉलेज का, फिजिकल पार्ट सब बता दिया। I will only highlight the non-physical part of it. We were like a big family at that, all of us. हर आदमी को छोटा सा बैच था, 50 का बैच निकला था, 50 का बैच हमारा था। तो आप समझ सकते हो कितनी फेलोशिप और कितनी कॉमरेडियरशिप जी। हर एक को हर एक की फैमिली के बारे में एवरीथिंग, हर एक पता कौन भाई है, कितने बहन है, कौन इसका बॉयफ्रेंड है, कौन इसका गर्लफ्रेंड है, कौन क्या करता है। इट वाज एवरीबॉडीज बिजनेस। आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस।
Your business is my business. I'll poke my nose into everything. Everybody was allowed. Those were really great days, wonderful days. We used to play together. We used to fight together. We used to say make up together. We used to even sleep together. Of course, in the classroom, I am talking. We used to bunk the classes. We used to share almost everything, as I said, whether the shoes or the shirt or the sweater. Am I right, Dr. Suri? Yes, yes. Property होती थी हमारे. Even our undergarments, even the girlfriend, everything was common property. बिल्कुल 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 सही कह रहे हो. I think I hand over to Viren, who has much more fonder memories. Both of them. नहीं, Yeah, They I are think bloomed in front of us. मेरे ख्याल For each डॉक्टर other, and I'm very glad that Viren has the gut to make his girlfriend his wife, and Nalini had the grace to remain her sweetheart. So over to बहुत both of बढ़िया. you. Lovely. मैं चाहूंगा कि आप लोग 68 का दौर थोड़ा सा बताएं. 4 लोग हैं. एक्चुअली सुनीता मैम सर के साथ बैठी हैं तो मुझे बार बार कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम भी उसी बैच की हैं 66. तो आप चारों अगर उस बैच की होती तो ये शादी नहीं होती. हाँ, नितिन, हम अगर 4 मैम जने उस हैं. बैच की होती तो ये शादी नहीं होती शायद. सुनीता हमारे बैच की देन है डॉक्टर सूरी के लिए. नहीं, हम तुम लोग लोग बड़े नालायक हो, तुमने इन्हें समझाया नहीं हाँ, है. अरुण, हम लोगों के जमाने में मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों के जमाने में पिछले अब तो मतलब ये जो कॉलेज है अपना जो ग्रेसफुली ये एज हो रहा है, हम लोग उस जमाने के थे कॉलेज के जब उसका यंगस्टर था. एक कॉलेज एक नया बचपना था कॉलेज में, और हम लोग भी सारे बचपनों से ही चलते आए थे और वहाँ पे रहे. अब कॉलेज थोड़ा मैच्योर हो गया है तो उसमें आप जैसे लोग नितिन भट्ट और ये सब लोग आके उन्होंने एक मैच्योरिटी की वैल्यू उसमें डाल दी है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात है. हम लोग एक नौसिखिया लोग थे, कॉलेज नया बना था, बिल्डिंग पूरी नहीं थी, डल्लू की दुकान चालू थी, हम लोग के हॉस्टल थे, हम लड़कियों के हॉस्टल में रहते थे, लड़कियां कॉलेजों के प्रोफेसर और लेक्चरर के विलाज में रहती थी. तो वो जमाना कुछ और ही था. और अरुण ये भी बता दो कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी. राउंड द क्लॉक the doors were open. अच्छा, ये Restriction अपने मन की बनाने की थी, वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी. आई थिंक वीरेंद्र कोई बता भी कहीं सकता है भी ये जा बात. सकता था, कोई भी कहीं भी जा ये सकता तो था. ये तो रहते थे ये तब रिस्ट्रिक्शन नहीं थी. ये तो बात सही है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था गर्ल्स हॉस्टल में जाने का. एटलीस्ट मुझे तो नहीं था यार. आई डोंट नो व्हाट अदर. It was kind of live-in relationship, है? प्रोफेसर वाले उसमें बैंगलोर में रहते थे तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, सब आते जाते रहते थे. नहीं जब तुम लोग गर्ल्स हॉस्टल में गए तो भी तो कहाँ रिस्ट्रिक्शन था. हम भी आते थे, मनविंदर भी आता था, सभी घूमते घामते पहुंच जाते थे. और खास बात क्या थी कि साला कोई चौकीदार नहीं होता था. आओ जाओ, जब आना है जब आओ. तो आई मीन इट वाज वो बहुत ही बढ़िया समय था कॉलेज का. सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमारा जब बैच आया 68 का तो उसमें 150 स्टूडेंट्स थे, झांसी बैच इंक्लूडेड झांसी बैच. तो जी. हम लोग जो 66 और 67 वाले हैं उनसे भी ज्यादा थे, क्योंकि हम लोग 150 थोड़ी बात हमें ये भी करनी चाहिए कि हमारे जो कॉलेज के प्रोफेसर जिन्होंने हमें एजुकेशन दी, जिन्होंने हमें आज जो पहुंचाया जहां पर आज हम हैं, वो एक्सीलेंट थे. नंबर 1 टॉप क्लास थे, एक से एक बढ़िया प्रोफेसर थे. सर्जरी के, एनाटॉमी के, फिजियोलॉजी के. डॉक्टर शर्मा को कोई नहीं भूल सकता. उनको डॉक्टर शर्मा को कौन नहीं भूल सकता. भाई उनको तो जन्माष्टमी में सब लोग याद करते थे. सारा पूरी महफिल उनके यहाँ जमती थी और हम लोग को इंतजार रहता था. और होली पे भंग पिलाते थे, वो सबको भंग पिला के आउट होली के. बिल्कुल. और उनके दोनों लड़के कॉलेज, उनके जो दोनों लड़के थे हम लोगों के यहाँ आके हम लोग से याराना था उनका, खाते पीते हमारे साथ थे, गाना उन्होंने कहा
So they became our family. Our professors became our family. Dr. V.S. Singh थे वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में. He was just like us. He was amongst us all the time. हमारे यहाँ के होते हुए उनको तो उनका पजामा खींच लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, हर चीज हम लोगों ने उनके साथ. नारा खींच के पजामा उतार देते थे उनको. सबसे पहले तो डॉक्टर सी.डी. गुप्ता ने कितना बढ़िया आप सबको एनाटॉमी पढ़ाई. डॉक्टर उल्ला याद है सब लोगों को? बिल्कुल. अरे वाह, क्या क्या कमाल के डायग्राम थे. डबल हैंडेड. कितनी बढ़िया एनाटॉमी. बिल्कुल. उल्ला साहब के जो दोनों हाथ से जो वो डायग्राम बनाते थे एनाटॉमी के, बिल्कुल ऐसा लगता है कि दोनों साइड एब्सोल्युटली सिमेट्रिकल डायग्राम बनाते थे. बहुत ही बढ़िया थे. डॉक्टर डी एन प्रसाद जो फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर थे, उनके घर में एक बार चोरी हुई थी. हम लोगों ने पकड़ के लाए थे. वो जो डिग्गी से जो उतर के उनके दीवार फांद के जो शोर आए थे उनके यहाँ, वो हम लोगों ने पकड़े थे. we were just like family to बिल्कुल कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह जब हम लोगों के साथ ही बचपना था हम लोगों के अंदर, और उन लोगों के अंदर भी था. वो सारे यंग थे. डॉक्टर रति खंबाता, डॉक्टर रुकमा इदनानी, they were all very young. डॉक्टर नागर, डॉक्टर भटनागर, they were all very young. महेंद्र साहब की मिसेज और हम लोग बिल्कुल ऐसे बैठते थे जैसे कि थोड़ा सा 1-2 साल का सीनियरिटी थी उनमें हम में, और we had a very good time. अरे अभी एक लखनऊ की मीट में, लखनऊ के LLR मीट में मिसेस मोहिंद्रा मिली. तो वो दोनों जने थे. तो वो हमसे कहती है, डॉक्टर मोहिंद्रा, कि तुम्हें नहीं भूल सकते क्योंकि तुमने हमारे खोए हुए बेटे को ढूंढ के निकाला था. अपेरेंटली उनका जो बड़ा बेटा था, ही वेंट मिसिंग. तो हम लोग ढूंढने निकल गए थे, तो ढूंढ लाए थे. एंड शी स्टिल रिमेम्बर्ड कि वो था ये कि इट वाज लाइक अ फैमिली. somebody got lost, चलो सब लोग ढूंढ के निकालते हैं कौन कौन कहाँ है. हम I would also very fondly remember Ellen sir. Ellen sir की क्लास ऐसी होती थी कि जैसे हम लोग 3rd ईयर में हैं, तो 4th ईयर और 5th ईयर के भी आ जाते थे. हम लोग के सीनियर पीछे बैठ जाते थे. अगर जगह नहीं होती बैठने की तो खड़े रहते थे. उनके लेक्चर्स वो एब्सोल्युटली जैम पैक्ड. वो पूरा लेक्चर हॉल यूजुअली फुल कंप्लीटली पैक्ड होता था, और पीछे लोग खड़े भी रहते थे उनके. डॉक्टर रोशन लाल गुप्ता का वो याद है जब उन्होंने PR करके उसी उन लोगों को ऐसे ही खुजाते थे. You see, ऐसी पर्सनालिटियां थी हमारे यहाँ. सबसे बड़ी बात है, संडे को हम लोग मनसा देवी का इंतजार करते थे क्योंकि वही मेला लगता था. खाते थे, पीते थे, क्योंकि हमारे कॉलेज से और शहर गढ़ अड्डे तक कुछ भी नहीं था. बिल्कुल सन्नाटा था. रात को 9 बजे से पिक्चर देख के और रात के 12 बजे में तो 1 या 2 रिक्शा वाले होते थे. उनका नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन वही सिर्फ ले जाते थे हम लोगों को वहां तक, कॉलेज तक. तो हम लोग जब आते थे तो साथ में बॉयज आते थे रिक्शों में कि स्कॉट करते हुए. अरे नौचंदी याद है? नौचंदी पूरा बैच इकट्ठे नौचंदी याद है, टांगे में बैठ के. हाँ, नौचंदी याद है, टांगे में. और हमारे यहाँ के बॉयज जब वो नौटंकी वाला चलता था ना, यूं बैठे रहते थे. खत्म हो गई भाई, खत्म हो गई, पर वो बिल्कुल स्टेज पे डेज्ड होके देखते थे. वो वाला सीन तो मुझे भी याद है. एक बार मैं गया था हंसराज के साथ. हंसराज का एक और था, वो जो नाच वाला होता ना, 1 रुपए में 4 गाने वो दिखाते थे वो नाच के. तो खत्म हो गया, सब जा रहे, और हंसराज स्टेज पे स्टेयर कर रहा है. हमने कहा भाई चल, खत्म हो गया. खत्म हो गया. हमने कहा चल बाहर चलते. अरे अरुण, वो याद है रिक्शे वाला एक होता था, बहुत बुढ़ा सा था. वो उसी का नाम है तो सोनी था उसका नाम. सोनी का. अच्छा, जो मोहब्बती होते थे ना, मोहब्बत वाले लोग, वो सोनी को ढूंढते थे क्योंकि वो सबसे धीरे चला के लाता गलत से कॉलेज तक. बहुत धीरे. अब गोपी लाल की वो ब्रेड बटर ब्रेड आती थी, देता था. गोपीचंद की. हाँ, उसकी बाइक हमारे
हमारे उसकी वाइफ तो हमारे मेस में ही थी ना। हाँ, हमारा खाना क्योंकि बनाती थी। प्रोफेसर्स के थे तो अंगूरी अलग अंगूरी अलग अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि डॉक्टर सूरी तो फर्स्ट बैच के हैं 66 के, तो 67 68 वाले जो है बता पाएंगे कि रैगिंग का क्या माहौल था उस टाइम पे? मतलब आपके टाइम में रैगिंग कैसी हुआ करती थी? जम के देखो होती मैं थी। स्टार्ट हाँ हाँ, भैया देखो, एरन सर, यस। हमारा फर्स्ट बैच था जिसकी रैगिंग हुई। 66 में तो इन लोगों ने आपस में एक दूसरे की रैगिंग कर डाली, जो लोग बाद में आए। इन्होंने सिंह साहब की रैगिंग कर डाली। अभी बता रहे थे ना अरुण, डॉक्टर सिंह होते थे, जब वो इन लोगों के बाद आए, जब वो आए तो इन्होंने सोचा कोई नया पंछी आया, इन्होंने उसकी रैगिंग कर डाली। हमारी अच्छी खासी रैगिंग हुई थी, मुझे याद है। सूरी साहब वाज ए वेरी रॉबस्ट रैगर, और इसलिए याद है कि इनका चेहरा सफेद और लाल होता था उस टाइम, क्योंकि अब भी है। तो वो याद रहता था, यार इस लड़के से बच के रहना, ये लड़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई। वहाँ पे किसके घर में चले जाते। हमारे बैच के बाद जैसे अभी बताया ना नलनी ने कि वी वर आउट नंबर्ड, हम लोग दोनों मिला के 100 और ये अकेले 150, तो उल्टा हम तो बचते रहते थे कई बार उस टाइम के। एक्चुअली हम लोग जब मूवी देखने जाते थे, तो याद है एक दफा हम मूवी देखने गए और जैसे ही हम टिकट विंडो पे पहुंचे, वो 4 लड़के पता नहीं कहाँ से कार में बैठे थे, आके उन्होंने तेरे नंबर लगा दिया वहाँ टिकट काउंटर कि सर मूवी देख। मैंने कहा कैसे आए हो? कि सर मूवी देखने आए हो। इज्जत बच गई, जेब में थोड़े पैसे थे तो उन लोगों के लिए टिकट खरीद लिया गया, तरीके से जाके ऊपर बैठ गए। उसके बाद हमारे साथ एक दोस्त था नरेंद्र त्यागी हमारा, उसने कहा यार पैसे तो खर्च हो गए, इनकी रैगिंग तो करो थोड़ा। उसने उनको उल्टा बिठा दिया था, आपके चश्मा लेके अपने गॉगल्स में देखो कि पिक्चर आप सीधे नहीं देखो। इंटरवल हुआ तो उन लड़के बहुत बदमाश थे, उन्होंने साहब कोल्ड ड्रिंक वाले को और पॉपकॉर्न वाले को बुला लिया और सबको 2-2 बोतलें और एक पॉपकॉर्न खिला दिया आपको। हम आपस में चंदा कर रहे हैं यार इज्जत बच जाए, पैसे दो। तो उसके बाद पहले 2-3 महीने हम लोग पिक्चर देखने नहीं जाते थे, रेस्टोरेंट में नहीं जाते थे, बाहर चाय पीने जाते थे तो देख के कि यार ये मिलेगा, अगर जेब में इतने पैसे हैं तो वाकई चलो सबको पकड़ो बुलाओ। बट रियली दिस वाज ग्रेट फन, और कोई उसमें पर्दा नहीं थी, खूब जम के पिक्चर हॉल जाते थे और कोई सस्पेंस वाली है, किसने मर्डर किया, क्या हुआ, या तो ब्लैक बोर्ड में लिख दिया जाता था या फिर पूरे हॉल में आ गया ये सारे हॉल वालों का भी मजाक किरकिरा कर देते थे। अरे सर, रैगिंग तो हम लोग को खूब हुई भाई। रैगिंग होती थी नितिन, रैगिंग हुई है, बाकायदा रैगिंग हुई है, अच्छी खासी रैगिंग। अच्छा एक चीज बताएं नितिन, जी इस सर। रैगिंग की वजह से हम लोग के जो रिलेशन है वो आज भी उतने ही स्ट्रांग है जितने उस वक्त थे। राइट। आज भी उतना ही प्यार है, उतना ही बॉन्ड है। आई थिंक लार्जली बिकॉज इट वाज द रैगिंग, क्योंकि एक अलग किस्म का कांटेक्ट होता है उसमें, एंड यू रिकॉल दोस डेज ऑफ रैगिंग टाइम एंड अगेन। तो जितनी बार आप रिकॉल करते उतनी बार वो बॉन्ड और स्ट्रांग होता जाता है। बिल्कुल सर। सारे पर्दे तो पहले ही दिन उतर गए थे। मुझे याद है जब हम लोगों का मेडिकल हुआ तो 40 लोग थे हम लड़के, हमको एक कमरे में बंद कर दिया, कपड़े हमारे उतरवा लिए, वी वर इन आवर बर्थडे सूट्स फॉर 3 आवर्स, कैन यू इमेजिन। तो 5-10 मिनट तो इधर उधर देखते रहे, आंखें नीचे है ऊपर, इधर को उधर को, आप समझ सकते हो 15 मिनट बाद सब भूल गए कि अब आप किस ड्रेस में हो, तो पर्दे सारे उसको मेडिकल ड्रेस कहा जाता है सर, है ना? जो मेडिकल ड्रेस कहा जाता था। तो वो आई स्टिल रिमेम्बर कि हम लोग को उन्होंने जब हमारा मेडिकल हुआ 2.5-3 घंटे जब तक हुआ, वो सबको उन्होंने कपड़े बाहर करवा के सबके और मेडिकल ड्रेस में सबके साथ लड़के। तो हमारा जो बैच था वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा और ये कल्चरल में बहुत, शैतानियों में बहुत ज्यादा था, सारी एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा था, हमेशा से बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्ट लेते थे और बहुत सारी चीजें होती थी उसमें। चैंपियन था उसका टेबल टेनिस खेलते थे ना, टेबल टेनिस और क्रिकेट और टेबल टेनिस। हाँ, टेबल टेनिस और क्रिकेट हमारा बहुत अच्छा। अरुण जो है वो अरुण क्रिकेट का चैंपियन था। अरुण क्रिकेट खूब खेलते। अच्छा, टेबल टेनिस नहीं सर एक चीज है, जब टेबल टेनिस और क्रिकेट की बात होती है तो हमें एक अपनी फैकल्टी की बहुत याद आती है। उन्होंने
हमको बहुत पैसे दिए फॉर विनिंग मैचेस, फॉर स्कोरिंग गुड रन्स। वो थी डॉक्टर आर के मिश्रा, फिजियोलॉजी वाली, आपको याद है? अच्छा, डॉक्टर राजकुमारी मिश्रा, राजकुमारी मिश्रा के हस्बैंड, डॉक्टर राजकुमारी मिश्रा। और उनको और भी याद कर, बिकॉज उन्होंने हमें इनिशिएट किया था पब्लिक स्पीकिंग में। एक बार जब डॉक्टर त्यागी सर प्रिंसिपल से डायरेक्टर हो गए थे, डायरेक्टर जनरल, तो उनका फेयरवेल हुआ था। तो शी सेड कि तुमको एक स्पीच देनी है, बिडिंग हिम फेयरवेल। अच्छा, हमने कभी की नहीं थी, और पसीने पसीने, मैंने कहा नहीं मैम मैं नहीं, कहते नहीं तुम ही को करना है। फिर किया मैंने, एंड आई रिमेम्बर दैट टाइम, कितना पसीना आया है after that event. But those are times when I would fondly remember her also, Dr. R.K. Mishra. वो फिर कानपुर में भी उनसे मेरी मुलाकात हुई थी when she was faculty here at GSVM. तो मेरी 2-3 बार उनसे भेंट हुई थी। अच्छा, सुनीता मैम और नलिनी मैम, रैगिंग की बात हो रही है, बॉयज की रैगिंग की बात हो गई। थोड़ा सा आप बताइए कि आपके टाइम में आप गर्ल्स में कैसी रैगिंग होती थी उस टाइम पे? रात में उठा दिया जाता था कि आ जाओ कमरे में, और फिर वहां पहुंच जाते थे। उसके बाद गाने सुनाओ, मुर्गा बन जाओ, यही सब होता था। कोई खास कोई परेशान नहीं करा किसी ने, कुछ नहीं। एक्चुअली क्या था ना कि हमारी सीनियर्स कुल 10 थी, और हम तो 30 का बैच था लड़कियों का, कुल 10 तो सीनियर्स थी। हम लोग ज्यादा थे। लड़कियां ज्यादातर डे स्कॉलर थी, हमारे बैच में ज्यादातर डे स्कॉलर लड़कियां थी, हॉस्टल में नहीं थी। ओके, इसलिए आप लोगों की रैंक ज्यादा। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, ये मेडिकल लिटरेचर किसकी देन थी? ये तो यार बड़ी माइल्ड सी, बड़ी माइल्ड है। नहीं, ये तो यार विरासत में आता है। नहीं, ये कहाँ से, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। इसके जनक कौन थे? ये जो है थोड़ा सा बताइए आप। ये रट से बाहर है ये। नहीं, कानपुर से आई थी ये सारी चीजें और भी मेडिकल कॉलेज से आ जाती थी। ओके, इट्स नॉट कि ये चीज इनिशिएट हुई मेरठ में, बट इट हैज बीन देयर। लखनऊ से है, आगरा के हैं, तो ये चीज तो वहीं से चलती आई है यार। वो जो किताबें हैं नई और वो सारे जो टाइटल्स है ना, वो बहुत पुराने हैं, वो सब वहीं से आए हैं लोगों के। पंछी जो एनाटॉमी में डेमोंस्ट्रेटर था ना, पंछी, आई थिंक वो भी थोड़ा बहुत लाया था, उसने भी थोड़ा सा लाया था। हाँ, वो आगरा वाले लाए थे ज्यादा, आगरा वाले ज्यादा लाए थे यहाँ पे। हाँ, क्या नाम था उसका, डेमोंस्ट्रेटर था वो? अरुण, तुम्हारे बैच का एक लड़का होता था सीपी सिंगल, मुनीश कुमार। अरुण, यू रिमेम्बर, तुम्हारे बैच का एक लड़का था सीपी सिंगल, चंद्र प्रकाश सिंगल। वो मेरे घर के बिल्कुल सामने रहता था। तो था तो मुझसे बड़ा, लेकिन सिलेक्शन उसका मेरे बाद। जब सिलेक्शन हुआ तो वो एक दिन मेरे घर पे आ गया, बोला सर, कहने लगा फिर वो मुझे कि सर वो मुझे जरा मेडिकल लिटरेचर दिखा दीजिए। मैं पूरी फैमिली के साथ अपनी बैठा हुआ था, और वो कागज पे लिख के ये बोला गया था। यार वहाँ थप्पड़ लगाया नहीं लगाया, यहाँ तेरे को जरूर थप्पड़ लगा, तू घर में वो इतना सीधा लड़का था, उसको यही पता। अच्छा सर, थोड़ा सा डल्लू की तरफ ले चलिए हमको। कैसा था उस समय का डल्लू जो है आपके टाइम में? डल्लू सूरी साहब बताएंगे उसके बताओ भैया। डल्लू के एक्सपर्ट तो हम थे ही, क्योंकि पैसे वैसे तो जेब में होते नहीं थे। अब डल्लू से मेरी ये वो था कि भाई डल्लू भैया तो हमारे को खिलाता रहा, और महीने के बाद में पैसे दे देंगे तेरे को। और डल्लू के पास गए, उस पे बैठे रहते थे और चाय पीते रहते थे, और अपना खाना वाना खाया, पैसे दिए नहीं। जब पैसे हुए तो उसको ला के दे दिए। मैं तुम्हें ऐसा एक किस्सा बताता हूँ कि हमारे साथ उमेश चंद्र बंसल था एक लड़का, हम उसके रिश्ते करवाने के लिए गए, तो हमें मुजफ्फरनगर से मिले 50 रुपए। 50 रुपए क्या मिल गए, हमने तो भैया सबका आगे पहले कर्ज उतारा।
तो भैया ये डल्लू का कर्ज है, ये पान वाले का कर्ज है, सिगरेट वाले का कर्ज है, तो ऐसे उतारे। और उसके बाद में एक बात बताऊं मैं, हाँ शादी के बाद जो हमारी पहली तनख्वाह मिली, बोले पैसे दे दो, वो डल्लू के पैसे दे ले। भैया पैसे कहाँ होते थे उसमें? उनका डल्लू की कर्ज उतरवाया। मैं हाउस जॉब में थी, ये रजिस्ट्रार थे, तो हमने सबसे पहले डल्लू को पैसे दिए। एक था ऐसे ही साथी, चलता था उस टाइम। साथी के भी पकौड़े वकौड़े बहुत अच्छे होते थे। शुरुआत तो साथी से ही हुई थी, सबसे पहला रेस्टोरेंट है वो साथी का था। साथी का, हाँ। कॉफी मेरे पास आता रहता, अब तो उसकी तो डेथ हो गई, उसके बच्चे मेरे पास आते रहते। उसके जी बच्चे सर। महेश नाम था उसका लड़के का। तो I think जिस दिन ऐसा मेरे था, ख्याल जब हम से- वहाँ पहुंचे आई थिंक वहाँ कोई मेरे चाय का ख्याल से इंतजाम डल्लू नहीं ने था। हमारी इतनी सेवा की है, और हम सब लोग डल्लू के अंडर में इतना पले बड़े हुए हैं, सबको यादें हैं वहाँ की। उसके मेमोरियल का कुछ ना कुछ करना चाहिए हम लोगों को। उसके नाम से कोई विंग खोल दें, डल्लू विंग या कुछ इस तरह का, तो लोगों को पता चले कि यार ये डल्लू भी एक वही चीज है जो कि कॉलेज है। एक चाय का स्टॉल लगवा देना इस बार डल्लू। बिल्कुल डल्लू टी सर। स्टॉल करके, बिल्कुल 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 इस बार डल्लू टी स्टॉल करके चाय का लगवा देना। बिल्कुल। अच्छा सर, ये डल्लू की दुकान पे तो बड़ी प्रेम कहानियां भी उपजी हैं, मतलब काफी सारी शुरुआत जो है डल्लू की दुकान से हुई है। तो यहाँ दो पेयर बैठे हुए हैं, तो कुछ योगदान है डल्लू का उसमें? हमारी नहीं हमारा हमारा वीरेंद्र बताएगा। नहीं हमारे में डल्लू का कोई रोल नहीं है यार। सूरी साहब का तो मैं बताता हूँ। सूरी साहब का तो किसी का कोई योगदान नहीं है उसमें, बल्कि सूरी साहब तो मैं इनके साथ काम करता था। फॉर्चुनेट कहिए अनफॉर्चुनेट कहिए, मैं इनका सबसे पहला इंटर्न था। ये हाउस डिवीजन से रात को 11 बजे काम शुरू करते थे, पट्टियां लगानी, और 3 बजे तक हमें झगड़ते रहते थे। ये सारी रात, सारा दिन हमारा अस्पताल में जाता था। खैर, एक दफा ऐसा हुआ कि हमारे को एक कॉल आई गायनी डिपार्टमेंट। मैडम जो है वो उसमें काम कर रही थी गायनी में। तो सूरी साहब बोले, भाई राकेश तू देखिए यार, मैं नहीं जाऊँ। मैंने कहा क्यों? कहते नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा। हमें पता चला बाद में वो मैडम क्योंकि उस डिपार्टमेंट में थी, तो सूरी साहब जो है वो अवॉइड करते थे वहां जाना। इतने शर्मीले थे हमारे डॉक्टर सूरी कि वो उस वार्ड से ग्राउंड फ्लोर से गुजरते नहीं थे कि कभी टकराव हो जाए। यार शादी के बाद मैं तो तुम्हारे साथ सोता रहा, भूल गए? शादी हो गई उसके बाद भी तुम्हारे यहाँ आके सोना, फिर वो के बाद ये हमारे सामने रहते थे। सुबह सुबह हम उठते तो देखा कि भाई क्या हुआ। अखबार आया हमारा, वो डॉक्टर सूरी के पढ़ रहे हैं। सुबह को ये अपने टॉयलेट करने के लिए हमारे यहाँ आ जाते थे। कभी ने एक सिगरेट भी नहीं होती थी। अम्मा जी रहती थी, मैडम रहती थी। तो ये पोल खुल रही है, इसने कहा ना तो ये पोल खुल रही है कि ये जो है सूरी साहब, मैडम वहाँ पे रहती थी, अम्मा जी रहती थी, और तो इनको टॉयलेट होता नहीं था बिना एक सिगरेट पिए। तो ये आके हमारे यहाँ हमारे टॉयलेट में सिगरेट पीते थे और फिर करते थे। हमारा नौकर था एक, उससे चाय बनवाते थे, बाकायदा चाय पीते थे। अगर इन्हें कोई चीज पसंद आ गई, मान लो हमारा मौजा पसंद आ गया, हमारा स्वेटर पसंद आ गया, हमारी पसंद आ गई, तो उसको डॉक्टर सूरी पहनेंगे। सूरी साहब बता दो अगर आपकी इजाजत हो तो वाला किस्सा स्वेटर वाला। अच्छा बताओ। नितिन, हम लोग एक बार स्वेटर खरीद के लाए, मैं और जयपाल मेरा बैचमेट था। हम लोग एक कमरे में रहते थे फ्लैट। रात को हम खैर नगर से दिल्ली बाजार से खरीद कर आए, बड़ा फैशनेबल। उसने कहा कि डॉक्टर साहब ये एक ही पीस आया लुधियाना से, ये कोई दूसरा है ही। हमने कहा भाई अच्छा इसे सुबह पहनेंगे। हम शेयर करते थे वो आपस में, ये नहीं पता कौन पहनेगा। सुबह जब उठे तो देखा स्वेटर गायब। हमने कहा भाई ये स्वेटर कहाँ गया? नौकर से पूछा, उसने कहा साहब मुझे तो पता नहीं, मैंने तो लिया नहीं। हमने कौन आया था? बोले वो डॉक्टर तो आते हैं जी, बोलो वो आए थे। तो हम जब वार्ड में पहुंचे तो देखा डॉक्टर सूरी उस स्वेटर को पहने हुए बाकायदा अपने वार्ड में। अब हमारी हिम्मत ये भी ना हो, हमने चुपके से कहा भी, हमने कहा सर हम भी लाए थे एक ऐसा स्वेटर। ये एक ही स्वेटर होता है क्या? बाजार में एक ही स्वेटर बिकता है क्या? ये तो और इन्होंने 7-10 दिन उसे खूब कस कर रगड़ा स्वेटर, सोते हुए जागते हुए वार्ड में, इसमें उसमें खूब 10 दिन रगड़ा। फिर हमने बहुत खुशामद करी, इन्होंने हमारा स्वेटर वापस कर दिया। जिस दिन हम स्वेटर पहन के गए, मैं तो लोग मुझसे कहते हैं डॉक्टर सूरी का स्वेटर पहन के आए हो।
क्या बात है। नहीं, आप ही रख लो। बहुत बहुत अच्छा बहुत 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 ऐसे सारे एनेक्डोट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एनेक्डोट्स हैं। हमारे हमें एक चीज याद रहती है, हमें एक चीज याद रहती थी कि जब हम इंटर्नशिप कर रहे थे सर्जरी में, तो हाउस ऑफिसर हमारे सूरी साहब थे, तो हम लोग के डेमोन्स्ट्रेटर थे डॉक्टर विजय बहादुर सर, याद है आपको? हाँ याद है। सूरी सर। तो उनका अच्छा उन दिनों हमारी जो पड़ी थी इंटर्नशिप की टाइम, वो था जनवरी नवंबर दिसंबर जनवरी, जब बहुत ठंड होती है। अच्छा उन दिनों सबसे ज्यादा प्रोस्टेट पेशेंट होते हैं, तो वो भी 2 स्टेज वाले। तो नीचे से तो वो पड़ा है पोलिस, ऊपर से मैलिकॉट कैथेटर। अब सर आए करीब 9:30 बजे 10 बजे, डॉक्टर विजय बहादुर, वो आके सारे बुढ़े लोगों की ऊपर से बैंडेज खोल देते थे कि देखे कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा उसमें मैलिकॉट में। फिर होता ये था कि हम और सूरी साहब 12:30-1 बजे तक उनकी पट्टियां करते थे, फिर हॉस्टल जाते थे, ठंडा पानी पी के चुपचाप सो जाते थे। मगर अगले दिन सूरी साहब जलेबी जरूर मंगवाते थे, मुझे अभी भी याद है यार। नाश्ते में जलेबी खाने को मिलती थी। क्या बहुत बात। बहुत लवली मेमोरीज ऑफ हिम। अच्छा सर, उस टाइम पे कल्चरल एक्टिविटीज क्या होती थी, थोड़ा सा वो बताइए। कल्चरल एक्टिविटी के लिए तो नलिनी बताएंगी ज्यादा यार, क्योंकि ये ज्यादा स्टेज से इन्वॉल्व थी। कल्चरल एक्टिविटी तो बहुत ज्यादा थी। हमारा पूरा बैच काफी सारे प्लेस करता था, और एक्टिंग अरुण वाज द हीरो। अरुण याद है? अरुण तेरे को हीरो बना था। मैंने और नल्ली ने एक साथ, हम लोग कई लोग थे, मैंने और नल्ली ने काफी 1-2 ड्रामे किए थे वहाँ पे। हाँ, जब कल्चरल जो एक्टिविटी में जो एनुअल जो फंक्शन होता था उसमें। कुछ नाम याद है? कुछ प्लेस के? एक उसके ऊपर था, यूसी बंसल थे, वो करवाया करते थे। डॉक्टर यूसी बंसल जो आपके 7 बैच के थे। 66 बैच का था। अच्छा 66 के थे, हाँ, आप ही के बैच के। तो वो करवाया करते थे। ही वाज द डायरेक्टर ऑफ द होल थिंग। उन्होंने लिया हुआ था, काफी उनकी अच्छी क्रिएटिविटी थी, जो लोगों से गाना वाना गवाना, फिर सबको डायरेक्ट करना, और बोलने का तरीका, डायलॉग डिलीवरी, ये वो, उसमें सब भी में वो हेल्प करते थे। एंड आई थिंक मी एंड नलिनी वी डिड कपल ऑफ ड्रामास टुगेदर। अब ये मुझे तो याद नहीं, लेकिन मुझे अपनी उसका याद है कि मुझे हरिया के नाम से एक वो मिला था। आई थिंक आई वाज कॉल्ड हरिया एंड आई वाज ए हाउसमेट और घर का जो नौकर होता है, वो उस तरह का काम था बोलने का। नलिनी वाज द मेम साहब उसमें बनी हुई थी। हम लोग नहीं, वो एक तो था बांग्लादेश का, उस समय वॉर हुई थी तो बांग्लादेश पे था। हरिया वाले में तो मेरे साथ नहीं थे, किसी और के साथ हो गए। ओके, या तो वो बड़ी धुंधली सी यादें हैं। अच्छा, आप लोग कहीं बाहर जाया करते थे लाइक प्लेस के लिए, कोई और सिटीज में, या कोई ऐसे? हम लोग नहीं गए, जमाने में ये सब फैसिलिटी नहीं थी, और हम लोग अपने ही फंक्शन में रहते, बाहर तो नहीं गए हम लोग। अरे नहीं भाई, वो फार्माकोलॉजी वाला ट्रिप नहीं जाता था आईडीपीएल? हाँ, वो लेकिन नॉट एज अ फंक्शन। आईडीपीएल जाता था हरिद्वार। आईडीपीएल गया था। भूल गए? पर्सनल ग्रुप में जाया करते थे। मुझे याद है हम लोग एक दफा, मैं, रविंद्र मल्होत्रा, शिवराज किशोर और अजय अग्रवाल जो हमारे बैच के थे, हम लोग चारों दार्जिलिंग गए घूमने गर्मियों की छुट्टियों में 5th ईयर में। एंड विल यू बिलीव इट कि हम सिर्फ दार्जिलिंग जाने के लिए 100 रुपए हमारी जेब में थे सबके। 100 रुपए में मुझे अब भी याद है 13 रुपए का टिकट, रिटर्न टिकट आया था हमारा, मेरठ टू दार्जिलिंग एंड बैक। ओह माय गॉड, 13 रुपए में दार्जिलिंग? 13 रुपए में स्टूडेंट कंसेशन होता था, 50% कंसेशन था, और 3rd क्लास होती थी उस दिनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3rd क्लास में हम गए। और हम यहाँ से जब गए तो हम साहब बिल्कुल हीरो की तरह अपने के यार
घूमने जा रहे हैं दार्जिलिंग, वहाँ पे तो रिजर्वेशन वगैरह कुछ था नहीं। हम घुस गए गाड़ी में, लखनऊ से जो 80 मेल चलती थी जलपाईगुड़ी के लिए या सिलीगुड़ी के लिए। अब हाँ, हमें कहीं जगह नहीं मिली। शुरू में तो सब कुछ करते रहे, और उसके बाद तो सीट के नीचे और किसी के जूतों के पीछे और किसी रास्ते में और टॉयलेट के सामने, जिसको जहाँ जगह मिली सबको। पहली दफा हमने रिश्वत देना सीखा। क्या किया उसको, आगरा जाते थे, आगरा जाते थे, आगरा जाते थे, आगरा 10 दिन के लिए जाते थे ट्रेनिंग के लिए। मेंटल हेल्थ पोस्टिंग जो होती थी, मेंटल हेल्थ पोस्टिंग होती है, एग्जैक्टली। आगरा जाते थे। अच्छा, वो आपके टाइम में कोई एक चीज और नितिन, जी सर, नितिन एक और चीज है, ये एम्स में इंटर ऑल इंडिया इंटर मेडिकल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते थे। तो मैं जाता था टेबल टेनिस खेलने के लिए, कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। और मेरे साथ बैडमिंटन में जाते थे राकेश माथुर। हम दो की टीम जाया करती थी रिप्रेजेंट। और देन ऑफ कोर्स हम लोगों ने एक शुरू किया था ऑल इंडिया शिवराज किशोर क्रिकेट टूर्नामेंट, SMCT। दैट वाज अ वेरी वेरी लार्ज टूर्नामेंट। तो वो तो चल रहा है। हाँ, वो बहुत टीम का ओरिजिन नहीं पता है कि वो शिवराज कौन थे और इनकी डेथ कैसे हुई, ये हाँ, तो हमें बताना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरा क्लास फेलो था, बस एज आई सेड हम लोग दार्जिलिंग गए थे, तो हम लोग 6-7 लोगों का, हमारा 6-7 लोगों का गैंग था स्कॉलर्स का। तो अनफॉर्चुनेटली आई रिमेंबर ही डाइड इन माय आर्म। आई वाज इंटर्न एट दैट टाइम, और वो भी इंटर्न था, तो उसको एक्यूट वायरल एन्सेफेलाइटिस हो गई, उसमें उसकी डेथ हो गई। क्रिकेट खेलता था वो, तो उसकी मेमोरी में सब लोगों ने इन्होंने ये डिसाइड किया कि he was such a gentle fellow, you know, बहुत ही जेंटल इंसान था, बहुत ही बढ़िया। अरुण, तुमको याद है एक दफा जिम खाने में क्रिकेट मैच हुआ था डीएन कॉलेज वालों से, वहाँ झगड़ा हो गया, हाँ बिल्कुल याद है, हाँ बिल्कुल याद है। तैयार हो गई। ये चड्ढा उस टाइम था, रमेश चड्ढा हमारे बैच का, राकेश माथुर, और हमारे बैच का गोपाल रामबरन, वो खेलता था ना बहुत बढ़िया। गोपाल रामबरन वाज वेरी गुड बैट्समैन, ग्रेट क्रिकेटर। यू वर देयर। तो किसी ने उनको, जब वो हारने लगे, डीएन कॉलेज वाले, वो बदमाश थे, कॉलेज मेरठ का बदमाश लड़कों का कॉलेज था, उन्होंने मार पिटाई शुरू कर। उन्होंने सोचा ये डॉक्टर लोग हैं, भाग जाएंगे साले डर के। लेकिन हमारे यहाँ के लड़के इतने मजबूत थे, उन्होंने खूब जम के उसका मुकाबला किया। अच्छा सर, उस टाइम पे कॉलेज मैगजीन जो है क्या हुआ करती, कोई कॉलेज मैगजीन थी उस टाइम पे? यस, आई टेल यू, देयर वाज वो होती थी क्लिनिकल सोसाइटी हमारे यहाँ, उसमें जर्नल निकला करता था। आई वाज द एडिटर ऑफ द सेकंड जर्नल, सेकंड वॉल्यूम। पहले वाले के थे डॉक्टर सूर्य, आपके बैच के वो थे ना, मैं भूल गया, गांधी या इनके गुप्ता, इनमें से कोई था। हाँ, आई वाज द सेकंड एडिटर। मैंने निकाला था, मुझे याद है, बहुत उसमें पापड़ बेले। वो था इमरजेंसीज पे मैंने निकाला था। डॉक्टर रोशन लाल हमारे चेयरमैन होते थे। तो आई वाज द एडिटर एंड सेक्रेटरी ऑफ द क्लिनिकल सोसाइटी। हमारे यहाँ इलेक्शन हुए, बहुत झगड़ा हुआ उस इलेक्शन में, नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गए। शायद याद होगा, त्यागी जी ने वो नल एंड वॉइड कर दिया था इलेक्शन, मेरे को सेक्रेटरी बना दिया था। उसमें मैंने सब टीचर्स से, उनसे सबसे वो लेके आर्टिकल्स लेके इमरजेंसीज पे, तब वो निकाला था। मेरे पास अब भी है वो, और उसमें बहुत सारी ट्रेजर्स हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह। उसमें अनिल, अरुण, तुम्हारा वाला वो था जो तुम्हारा प्ले था ना, मैंने उसको लिखा था एगनी एंड द एक्सटेसी। तो उसका जो टाइटल था वो मैंने लिखा था एगनी एंड द एक्सटेसी, क्योंकि वो इतना बोरिंग वो था। मैं कह सकता हूँ तुमसे कि वो ड्रामा इतना सैड और इतना बोरिंग किस्म का था, बट द एक्टिंग वाज सो गुड। यू पीपल वर सो गुड। तुम थे, शायद मंजुला बिचलानी थी उसमें, और एक दो जने और थे उसमें। बहुत अच्छा प्ले था। एक लड़का भटनागर था, एक माकिन, ओपी माकिन था। तो वो मेरे पास 3-4 वॉल्यूम्स उसके रखे। आउजा आपके बैच के थे ना सर? आउजा वाज द फर्स्ट एडिटर। पुलिस साहब, आपके बैच के आउजा साहब थे ना? डॉक्टर सूरी के, मेरे बैच के नहीं हमारे बैच के। लंबा था। हाँ, आउजा वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी।
हाँ और फिर तीसरा सेकंड ईयर मैंने निकाली, थर्ड ईयर फिर मदान ने निकाली, आरसी मदान। मदान ने हम लोग निकाली से- थी थर्ड ईयर। अच्छा, हम लोग भी आरसी उसकी मदान क्लिनिकल was the सोसाइटी के मेंबर थे ना, डॉक्टर निगम, मैं, मदान, हम लोग सब उसके मेंबर्स थे, एग्जीक्यूटिव में थे हम लोग, याद है? हम नहीं, लोग मैं भी एग्जीक्यूटिव थी, थी मैं भी थी और एग्जीक्यूटिव की मेंबर। और एग्जीक्यूटिव की मेंबर वीरेन और था। वो वाले साल में आई वाज द सेक्रेटरी ऑफ द क्लिनिकल सोसाइटी। यस यस, आई वाज मेंबर ऑफ हाँ, दैट मेरे पास क्लिनिकल। आप थे हाँ, जब हम निकाला लोगों था का एक दफे, फिजियोलॉजिकल डॉक्टर ने। सोसाइटी, फार्माकोलॉजिकल सोसाइटी, इनके एक फोटो ग्रुप होता था पूरा, सारे उसके मेंबर्स photographs होते हैं। थे और सब पूरा अरे वाह, ग्रुप क्या हुआ करता था फोटोग्राफ, जिसमें प्रिंसिपल और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वगैरह बैठते थे। ओके ओके। अच्छा आप सर, नितिन ऐसा करो, जी। ये जो मेमोरीज है ना, जी। they will be lost to the posterity। आप एक आर्काइव्स कुछ क्रिएट करो, इसका Yes, सॉफ्ट yes. कॉपीज उनकी रखी जा सकती बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा मैं फॉर द जनरेशंस टू कम। एब्सोल्युटली सर। अब मैं ये जानना चाह रहा था, आपके टाइम में बीएलटी का कॉन्सेप्ट था सर? ब्यूटी लिस्ट टॉपर, काहे का? ब्यूटी लिस्ट टॉपर, ओके, क्लास हाँ, में जो है लिस्ट बनती थी। सारी ब्यूटी लिस्ट वाली थी, सारी टॉपर थी, तो बहुत इनमें तो बड़ा मुश्किल हो होली जाता पे था। टाइटल्स निकलती थी। एग्जैक्टली। ब्यूटी लिस्ट तो नहीं होते, होली के टाइम पे टाइटल, और वो एक बुकलेट निकलती थी, सबको टाइटल्स मिलते थे, हाँ उसी में एग्जैक्टली। सब कुछ होता था। हाँ और मेरे ख्याल से लड़कों को भी देती थी टाइटल्स। हमको भी मिला था। हाँ। सबको मिलता, बाकी तो सब ब्यूटीफुल तो सभी थे हम लोग के बैच के। अच्छा, ये नन्ही अपने आप को खुद ही कहे जा रहे हैं कि हम सब ब्यूटीफुल थे। सही ब्यूटीफुल यार, और क्या? अच्छा मैं सर एक चीज भूल गया, किसी टीचर के साथ जुड़ा हुआ कोई मजेदार इंसिडेंस अगर किसी के पास है तो प्लीज शेयर कीजिए, कोई वाइवा नहीं के भैया, टाइम हम का तो- या कोई धांसू सा किस्सा। नहीं यार, हम लोग तो भैया टीचर से बहुत बहुत दूर है। अरे हमको एक चीज याद आई, यस आई कैन टेल यू। ये एक स्टूडेंट्स और स्टाफ का क्रिकेट मैच होता था एवरी ईयर। जी। उसमें डॉक्टर एमपी मेहरोत्रा थे, और उसमें होता ये था कि जो भी टीचर बैटिंग करने आता था उससे कुछ पैसे लिए जाते थे शाम की दावत के लिए। तो ओके। लोग अपने अपने हिसाब से, बट डॉक्टर एमपी मेहरोत्रा का हमें याद है, जैसे वो बैटिंग करने आए, उन्होंने अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए और कहा कि जितने पैसे हैं मेरी जेबों में सब कुछ ले लो। तो उनके शर्ट की पॉकेट से, उनके ट्राउजर्स की पॉकेट से इतने पैसे मिले थे कि हम लोग 3 दिन तक दावत करते रहे थे यार। क्या बात। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। वो एम्पायर वो उनको जो आउट ही उनकी नहीं क्रिएट, वो जो एम्पायर वो उनको जो आउट ही उनकी नहीं देता था। जेनरोसिटी थी, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। वो ओके। होता ये था नितिन कि वो एम्पायर ना उनको आउट नहीं करता था, तो वो बेचारों को वहीं रहना पड़ता था। कहते भैया पैसे ले लो, तो हमारे को छोड़ो। हमारे जमाने में तो वैसे भी टीचर से स्टूडेंट्स काफी डरते भी थे, काफी बहुत वो डरते थे भाई, मेंटेन करते थे, वो जो जमाना था। अब तो उतना नहीं रहा, अब तो, बहुत डरते थे। परंतु उस जमाने में ठीक है वैसे बात कर लिया, परंतु एक डिस्टेंस हमेशा रहता था उनके साथ। हमको अभी भी याद है जब डॉक्टर सीडी गुप्ता साहब अपने कमरे से निकलते थे, वो पूरा का पूरा कॉरिडोर खाली हो जाता था कि कहीं वो हम लोग को देख ना लें। इतना ज्यादा डर था फैकल्टी का उस वक्त। ओके ओके। अच्छा सर, अब हम लोग जो है थोड़ा सा अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कुछ मैं चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो जैसे आपके सर एरन सर, आपके टाइम में जो मैगजीन आती थी जो आप लोग निकालते थे, ऐसे ही हमारे टाइम में ब्लास्ट मैगजीन आया करती थी, तो हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया इस इलेक्ट्रॉनिक फोरम में, ई ब्लास्ट के नाम से। तो बेसिकली जो हमारा विजन है सर वो ये है कि जैसे और कॉलेजेस की एल्यूमनाई की नेटवर्किंग है, लाइक आईआईटी दिल्ली हो, चाहे एम्स हो, चाहे मौलाना आजाद हो, तो हमारे कॉलेज की भी ऐसी नेटवर्किंग होनी चाहिए जिसमें हम सब लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएं। क्योंकि 98 बैच इस बार का सिल्वर जुबली बैच है, तो हमने कहा कि यार ओएसए तो हर साल होगा, तो क्यों ना इस साल हम ऐसी चीज शुरू करें जिससे हम सारे लोगों को एक फोरम पे कनेक्ट कर पाएं। तो इस तरीके से ई ब्लास्ट का जो विजन है सर वो आया, और मैं चाहूंगा कि आप का जो है क्या नजरिया है और आपका कोई मैसेज या कोई सजेशन है तो वो आप ई ब्लास्ट टीम तक इस फोरम से पहुंचाएं सर। पहली चीज तो ये है कि दिस इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव ऑफ योर बैच, समथिंग वेरी वेरी यूनिक। और हम तो ये कहेंगे कि जो भी आप इनिशिएटिव लें वो बहुत सक्सेसफुल रहे, एंड इट इज
and it should last for years and years to come. और sir. जितने भी alumni हैं from 1966 से लेके प्रेजेंट टाइम तक वो किसी ना किसी तरीके से उससे कनेक्टेड रहे, so that we all know कि हमारे दोस्त कहाँ हैं, हमारे जो साथ के हमसे जो बाद में पढ़ने वाले आए हैं वो लोग कहाँ हैं. सपोजिंग हम लोग कहीं जाते हैं किसी और शहर में दुनिया के, तो एटलीस्ट हमको अगर मालूम रहेगा कि कोई है वहाँ पे जिसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो इट्स ऑलवेज सो वंडरफुल. It would be so wonderful. Absolutely. मेरा एक सजेशन ये है जी कि सर. नितिन कि हम लोग एक एलुमनाई स्कॉलरशिप शुरू करें और उसका एक फंड हो और उस फंड में से एक स्कॉलरशिप दी जाए उस बच्चे को जो कि फर्स्ट प्रोफेशनल में टॉपर करे, और जी. उसके लिए उसको सेकंड ईयर सेकंड थर्ड फोर्थ प्रोफेशनल जो होते हैं उसमें उनको जो वो स्कॉलरशिप दी जाए, एक स्पेशल सर्टिफिकेट दिया जाए जिससे उनका इंकरेजमेंट हो, एंड यू नो ही शुड बी सपोर्टेड बाय दैट. Absolutely. Great इस idea. तरह का मेरा वो है. Absolutely. So sir, Absolutely wonderful idea. ई-ब्लास्ट के कुछ विजन में ये भी है सर कि हम लोग जो है इस के थ्रू एक तो हम लोगों ने डायरेक्टरी बनानी शुरू कर दी, हमारी वेबसाइट है, तो हम हर बैचेस के जो है नाम कहाँ पे हैं, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सब कुछ उस डायरेक्टरी में आ रहा है. तो हम आप लोगों के बैच में भी सर्कुलेट होगा वो गूगल फॉर्म, तो मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए उसमें. और हम लोग जो है सर इसके थ्रू मेंटरशिप और गाइडेंस, जैसे आजकल के जो बच्चे हैं प्रेजेंट, कोई बाहर आना चाहता है या कोई बाहर कुछ करना चाहता है या जॉब अपॉर्चुनिटीज या फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो ये जो है इस ई-ब्लास्ट का एक विजन है. तो मुझे लगता है जितने लोग इससे जुड़ते चले जाएंगे हम लोगों की नेटवर्किंग उतनी जो है स्ट्रांग होती चली जाएगी. अभी हमारा पैन ओवरसीज का सर ग्रुप है जिसमें लगभग अभी 87 या 88 अराउंड जो है लोग हैं. हम लोग धीरे धीरे करके जो है जुड़ रहे हैं उससे. तो होपफुली सर आप लोग सबका जो है सहयोग रहेगा और हम लोग जो है कनेक्ट होते चले जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे जो है काफी सारे लोग अक्रॉस द ग्लोब कनेक्ट होंगे. मुझे पता नहीं था कि हमारे कॉलेज के इतने लोग जो है इतनी बढ़िया बढ़िया पोजीशंस पे हैं सर इस टाइम पे. मतलब दे आर डूइंग रियली रियली गुड इन देयर फील्ड. तो इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज सर कि आज आप सब लोगों से बात करने का जो है मौका मिला, और इसी तरह की LLRM की चौपाल जो है लगती रहेगी सर, हम लोगों को लेके आते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि जो है हम OSA में जो है हमारी मुलाकात होगी. मैं एक अपील चाहूंगा सर कि आप सब लोग एक एक करके अपील करें अपने बैच से, अपने सीनियर या जूनियर से, कि लोग ई-ब्लास्ट से जुड़ें और जो है नेटवर्किंग को बढ़ाएं, और OSA जो है 2023 जो इस बार कॉलेज में वापस आया तो उसमें जो है लोग अपनी शिरकत करें. तो एक एक करके सर आप सब लोग बोलेंगे तो मजा आएगा. तो शुरू करते हैं सूरी सर से, सीनियर मोस्ट. तो प्राइवेटली सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो OSA से जुड़े, नो डाउट इन इट. और जो आप बना रहे हो, जो भी फाइल बना रहे हो, ई-ब्लास्ट डायरेक्टरी बना रहे हो जी, सब जुड़े. एक बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात होगी हमारे LLRM के लिए. जी. गॉड ब्लेस यू. एरन सर. इट्स अ वंडरफुल आइडिया, स्पेशली जो आपने कनेक्टिविटी वाला जो आइडिया दिया है, नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी का. देखिए आज मैं समझता हूँ कि करीब करीब हर बैच का एक ना एक व्हाट्सएप ग्रुप है. जैसे मेरे बैच का है, शायद 66 बैच का भी होगा, लोगों का तो है ही 68 का बहुत एक्टिव ग्रुप है, हमारा भी बहुत एक्टिव ग्रुप है. तो वहाँ पे अगर एक अपील डाल दी जाएगी, आप ऐसा कर सकते हो नितिन कि हर बैच के एक आदमी का मैंने रिप्रेजेंटेटिव बनाया सर. आप अपने बैच वालों को जी, हाँ, bring them on board. They bring everybody from their batch on the board with this e-blast. और उसमें सारी चीजें हो जाएंगी. एक डायरेक्टरी बहुत अच्छा आइडिया है, आर्काइव्स का आइडिया है कि उसमें आजकल बहुत मुश्किल नहीं है सॉफ्ट कॉपी बनवा के हर चीज. जैसे मान लीजिए मेरे पास जर्नल है जी, कि जो पुरानी हमारी क्लिनिकल सोसाइटी की मैगजीन्स हैं, या कोई फोटोग्राफ्स हैं उस जमाने के, आपके ग्रुप फोटोग्राफ्स हैं, कुछ भी हैं, दे विल बी लॉस्ट टू द हिस्ट्री अदरवाइज. वो उसके आर्काइव्स में अगर पढ़ जाए, हर ईयर का एक सेक्शन हो जाए, या जैसे अब आपने शुरू किया है फर्स्ट टिकट, सेकंड टिकट, थर्ड टिकट, वहाँ आप लोग एक दूसरे से फैमिलियरिटी और आइडेंटिफिकेशन ज्यादा अच्छा हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे अपने पहले के 2 बैच और आज के 2-3 बैचों के साथ तो बहुत कनेक्टिविटी है ही ना.
बिल्कुल सर, तो अगर टिकट्स के हिसाब से उससे बना देंगे आर्काइव, तो वो बहुत अच्छा रहेगा. यू कैन वर्क ऑन इट एंड न्यू आइडियाज विल कम. यू कैन एक्चुअली स्टार्ट इन दिस ओएसए. दूसरा ये है, क्या ये पॉसिबल है कि इस ओएसए को आप वर्चुअल वे में भी सर ये प्लान ये हमारा प्लान है सर. विल डू लाइव टेलीकास्ट. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. तो वो कम से कम देख तो सके कि वहाँ हो क्या रहा है. वो एग्जैक्टली बोल भी नहीं सकते वो, या उसको मौका भी दे सकते हो आप कुछ लोगों को. भाई आप कुछ कहना चाहो, वहाँ पे आप स्क्रीन लगवा के बड़ा सा उसको कर सकते हो. नहीं तो उसको टेलीकास्ट तो कर ही सकते हो आप. बिल्कुल सर. ये हमारा जी. अरुण सर, मैं चाहूंगा कि एक अपील आपकी तरफ से भी हो जाए. मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, ये जो हमारी कनेक्टिविटी है, इट्स ए लाइफ लॉन्ग लिंकेज. 5 साल जो हम लोगों ने काटे, एवरीबडी सेज दैट हु कम आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज कि वो हमारा गोल्डन पीरियड था लाइफ का, और वो हमेशा से बन गया है. कंप्लीटली हम लोग एक दूसरे से जेल आउट हो गए हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि ये जेलनेस ये हमेशा से बनी रहे. इसके 25 को हम लोग ये फंक्शन अटेंड करें. और एक ये ना बात कि देखिए, हम लोग सब जगह फैल गए हैं. नाउ वी आर ग्लोबल. तुमने अच्छा बड़ा नाम दिया हुआ है कि ग्लोबल ई ब्लास्ट है. वी आर ग्लोबल. हमारे बच्चे, मेरे से जूनियर जो लड़के हैं, वो सब टोरंटो में हैं, सिडनी में हैं, इंडिया के हर शहर में हैं करीब करीब, और कहाँ नहीं है, अमेरिका में. तो बड़ा अच्छा लगता है. फिनिक्स में, एरिजोना में. तो आप कहीं भी चले जाएं, तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो एक जस्ट फ़ोन नंबर की ज़रूरत है, फ़ोन करो और वो आपका सपोर्ट हाजिर है आपके सामने. तो ये बात जो है, ये LLRM ने हमें हम सबको दी है, तो हम वी शुड कंटिन्यू विद दैट. एब्सोल्युटली. तो हमारे जो 68 के कपल, अब मैं चाहूंगा कि आप लोग सर एक अपील आप दोनों की तरफ से. नहीं, हम नहीं, जो अरुण ने कहा, आई वुड डिटो दैट वन थिंग. और ऑब्वियसली जब हम कनेक्टेड रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा विथ ऑल आवर सीनियर्स एंड आवर जूनियर्स. एंड क्योंकि अब हम लोग ग्लोबल हो गए हैं, तो लाइक आई सेड अर्लियर, इट वुड बी नाइस टू नो इफ देयर इज समबडी फ्रॉम LLR के जिस शहर में हम जा रहे हैं, इफ देयर इज समवन देयर. Absolutely. In case of any need or emergency, we can always call them up. 25 में हम लोग मिल रहे हैं. बिल्कुल. 25 को हमारा बैच मिल रहा है वहाँ पे. चलिए बहुत सारे सर, लोग आ रहे हैं हमारे बैच. मैं फॉर्मली जी एक हम लोग का रियूनियन हो रहा है 24 को. 25 को हमारा रियूनियन. 25th as well. ओके सर, मैं फॉर्मली कंक्लूड करता हूँ इस इंटरव्यू को. तो पहले तो पूरी ई ब्लास्ट टीम की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपना टाइम दिया. और पूरे 98 बैच की तरफ से जो है अगेन जो है हम जो है शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि सर सब लोग बिजी हैं, बट आपने अपना टाइम दिया. और उम्मीद करते हैं कि हमारी मुलाकात जो है OSA 25 दिसंबर को जो है कॉलेज लॉन में हो रही है. We look forward. All right. Thank you, sir. Okay. Thank you everyone. Bye. And Nitin and regards to Tara also. Absolutely, sir. I will. Thank you, sir. Okay. Bye bye. Okay then. Bye bye. कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन.